कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीग। गाइस, आज लास्ट वीडियो है इस पूरे यूनिट का। नेशनल इनकम का आज खत्म हो जाएगा। बाकी का काम फिर हम लोग बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या अपलोड करने वाले हैं। आप जुड़े रहिएगा, स्टे कनेक्टेड है। आज की क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हमने लास्ट वीडियो में जिन बच्चों ने ना देखा हो, पहले तो जाकर मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर तुरंत अभी के अभी देख लो, उसके बाद ये वीडियो को देखना। दूसरी बात है, पूरी इकोनॉमी, जो पूरी अर्थव्यवस्था है ना, इस पूरी अर्थव्यवस्था में दो टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज होती हैं। भाई मेरी प्रायोरिटीज, तुम्हारी प्रायोरिटीज, सब इंडिविजुअल्स की प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। सब मानते हो ना? हाँ या ना बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हो। मतलब मेरे लिए जो प्रायोरिटी है, मेरे लिए जो जरूरी है, हो सकता है तुम्हारे लिए उसकी कोई कीमत ही ना हो। करेक्ट है? तो ऐसे देश में, ऐसी इकोनॉमी में जिसके दो सबसे बड़े प्रॉस्पेक्ट हो, जिसका क्या नाम है, एक का नाम है ग्रोथ, सही बात है, और एक का क्या नाम है भाई? एक का नाम है वेलफेयर, जिसको हम प्यार से बोलते हैं GW। ठीक है? अच्छा, किसी भी देश में हम अपनी बात कर लेते हैं इंडिया के, भाई अपने भारत देश की जो इकोनॉमी है वो कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब अपने को वृद्धि भी चाहिए, ग्रोथ भी मांगता है अपने को, और साथ ही साथ अपने को गरीब लोगों का कल्याण भी चाहिए। दोनों चीज चाहिए। तो भाई ग्रोथ का जो इंडिकेटर है, ग्रोथ का लास्ट में आपने पढ़ा, ग्रोथ का जो मेजर है, इंडिकेटर है, इसके बारे में जो बताता है भाई, वो GDP है। करेक्ट है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब मैं बात कर रहा हूं GDP की, तो GDP में रियल नॉमिनल है। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या GDP हर चीज का सोल्यूशन है? जवाब क्या बोलोगे? नहीं है। मतलब GDP के अगर एडवांटेजेस है ये पता करने के लिए कि ग्रोथ कितनी देश में हो रही है, इकोनॉमी में कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी तरक्की हो रही है, तो क्या सब चीज को कवर करेगा? भाई परफेक्ट तो ना तुम ना मैं तो परफेक्ट हो नहीं भाई, परफेक्ट कोई भी नहीं है। करेक्ट? तो GDP के भी अंदर कुछ ना कुछ खामियां भाई हैं। जो कहते हैं ना भाई, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ पॉजिटिव्स है तो कुछ नेगेटिव्स हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? लिमिटेशंस। कि भाई ग्रोथ और वेलफेयर दो सबसे बड़े टूल है ना भाई। तो ग्रोथ जब मेजर करने के लिए GDP का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को तो मेजर कर लेता है, ग्रोथ को तो मेजर कर लेता है, पर क्या रियल ग्रोथ को मेजर करता है? और दूसरी बात कि जो इकोनॉमी का दूसरा वाला टारगेट था वेलफेयर, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो GDP में कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनकी आपको क्लास में बात करनी है? 4 नंबर एग्जाम में आते आते हैं। फिलहाल 4 नंबर के लिए नहीं, फिलहाल सीखने के लिए केवल इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखना। चाहो तो स्पीड थोड़ी बड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.75 करके कुछ कर सकते हो। ठीक है? तो टारगेट लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ GDP। बेटा आज की वीडियो के बाद ना तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, GDP की कमियां क्या होती है, ये मेरी गारंटी है। लिमिटेशंस किसको कहते हैं? लिमिटेशन कहते हैं कमियों को। GDP है वो मेजर हो रहा है, सभी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल द 3 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी इज नोन एज द GDP। क्लियर? सबसे बड़े उत्पाद की क्या कमियां हैं भाई, क्या अपवाद हैं, वो कर लेते हैं। पहला, जो नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस होती हैं। कौन सी? नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। भाई GDP उसको कंसीडर ही नहीं करता, GDP उसको मेजर ही नहीं करता। मतलब भाई तू कौन है, तू कौन मैं खामखा वाली स्थिति है। GDP नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन को अवॉइड कर देती है। भाई अगर आप कॉमर्शियल हो, आपको पता है अकाउंट्स के अंदर भी एक लिमिटेशन है कि क्वालिटी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करती। वो केवल जो क्वांटिटी में आ गया बिल में केवल वही दिखाया डेटा के अंदर, उसके बाद फिर जय श्री राम। वैसे ही ये भी नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन को अवॉइड कर देते हैं। अब नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन होती क्या है? अच्छा मान लो कि भाई मनी आने से पहले सिस्टम क्या था? बार्टर था ना, बार्टरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या आज भी हमारी इकोनॉमी में पूरी तरीके से मनी इस्तेमाल हो रही है? आप बोलोगे नहीं। भाई गांव वगैरह मेरे का आज भी जाओ ना बच्चों, तो बार्टरिंग बहुत चलती है। मतलब गुड्स के बदले गुड्स लेने का जो चलन है, सर्विसेज के बदले सर्विसेज। तो मेरे को ये दे दे, बदले में मैं तेरे को दे दूंगा। तो मेरे लिए ये काम कर दे, बदले में मैं तेरे लिए ये काम कर दूंगा। तो ये सारी चीजें भाई अभी भी इकोनॉमी का हिस्सा है, चाहे 3% है चाहे 4% है, पर है। ठीक है? अब बार्टरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, साथ ही साथ मैं आपको बोलूं, अगर मान लो हम लोग कुछ फ्री में समाज सेवा के नाम पे वॉलंटियर्स कुछ करते हैं या अनपेड सर्विस कुछ करते हैं, मुझे बताओ क्या अनपेड सर्विस जिसके लिए भी कर रहे हैं, क्या उसके जीवन में क्या हम कुछ चेंज नहीं ला रहे? या मेरे को कोई मेरे बिना पैसे दिए मेरे लिए कुछ सर्विस करेगा?
है ना। तो क्या वे मैं क्या इसको कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ भाई, वैल्यू तो ऐड कर ही रहा हूँ ना। तो जब वैल्यू ऐड हो रही है तो उसको काउंट क्यों नहीं करते भाई आप, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई मेजर्ड कोई क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए जीडीपी कहता है भाई हम तो लेंगे ही नहीं इसको। भाई फिर वो तो रही है ना देश में, जो चीज हो रही है तुम उसको इग्नोर कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर क्वांटिटी तो है पर तुम्हारा एग्जैक्टली पता नहीं कि तुम कितना क्या कर रहे हो, क्वांटिटी में नहीं हो, मॉनेटरी वैल्यू में नहीं हो, तो हम तुम्हें नहीं मानते। तो ये प्रॉब्लम है भाई, इस वजह से नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन को इग्नोर करके जीडीपी अपनी प्रॉब्लम कर लेता है। बेसिकली कहें तो रेस्ट करता है कि मैं इसको नहीं लूंगा और रेस्ट इन पीस हो जाता है भाई, मुन्ना भैया वाला। अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। दूसरा सबसे बड़ी जो दिक्कत है भाई वो ये है कि जो इनकम इनइक्वालिटी है, जो इनकम इनइक्वालिटी है उसे भी अवॉइड करता है, मतलब इग्नोर करता है कतई। बात समझो कैसे, मुझे बताओ कि अगर जो भी सामान प्रोड्यूस हो रहा है, समझना मेरी बात, जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है चाहे वो किसी भी सेक्टर का सामान प्रोड्यूस हो रहा है, गुड्स हो, सर्विस हो, कुछ भी, ये जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या जरूरी है कि ये सारी की सारी चीजें भारत के सभी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करती हूँ? मुझे बताइए आप कैसे करेंगे। मैं आपको डेटा देता हूँ, गवर्नमेंट का डेटा भी डाल, 78% भारत में ऐसे लोग हैं जिनकी जो डेली की कमाई है वो 100 से कम है, बिलो 100 है। मतलब भारत का जो पैसा है वह 22% लोगों के पास जो है वो भारत का सारा पैसा पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट। तो इनकम तो हो रही है, जीडीपी तो ग्रोथ दिखाएगी कि भाई 8% से जीडीपी ग्रोथ कर रही है, मस्त एकदम देश चल रहा है, मस्त इकोनॉमी चल रही है। हाँ ये बात सच है कि हम नंबर 5 पे इकोनॉमी में, भारत नंबर 5 है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 78% अगर 100 रुपए से कम पैसा कमा रहे हैं तो सोशल अनरेस्ट नहीं हो जाएगा, समाज में प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, समाज में विकृतियां नहीं आ जाएंगी। ऐसा लगेगा अंदर अंदर कैंसर हो रहा है, बाहर से बहुत अच्छी लग रही है, बाहर से शरीर फूल गया है, अंदर से एकदम खत्म है, कभी भी अटैक आया और जय हो। तो भाई अंदर की जो समस्या है वो जीडीपी नहीं देखता, वो कहता है ऊपर ऊपर से देखूंगा मैं, और ऊपर ऊपर वाले आदमी पर ऐसे ही होते हैं भाई। तो 78% 100, 22% के पास सारा पैसा भरा पड़ा है, 4-5 लोग है, सारा पैसा उन्हीं के पास है। तो इनकम की जो इनइक्वालिटी है, जीडीपी कहता है भाई मेरे को मतलब नहीं है, आई डोंट केयर, जो है वो है, यही है। तुम्हारी फैमिली इनकम मान लो कितनी है, 50,000, ठीक है, और 3 बच्चे हैं, ठीक है, तीसरा कमाता ही नहीं है, 2 लोग मेरे 50,000 कमा रहे हैं। अब लगेगा क्या कि भाई 50,000 है, पर ये कौन जाने कि तीसरा बच्चा नहीं कमा रहा है भाई, तीसरा बच्चा या तो निठल रहा है या तो कुछ करता ही नहीं है ना, या फिर उसके पास टैलेंट ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, उसको रोजगार ही नहीं मिलता। तो अंदर प्रॉब्लम तो है ही ना। फैमिली इनकम देख के लगेगा कि बहुत बढ़िया भाई 50,000 थोड़ी बहुत बढ़िया, तो सही है, खर्चा चल रहा है मस्त एकदम। तो भाई थोड़ी अंदर अंदर कमी है, जीडीपी उसे इग्नोर करता है, दैट इज नॉट गुड। सोशल अनरेस्ट है। अच्छा एक और है, लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस हो, गन प्रोड्यूस हो, इसी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मान लो कोई ड्रग्स उत्पादन हो रहा है ना, या गन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, या कुछ लग्जरीज आइटम प्रोड्यूस हो रही है, क्या वो सबके कमाई की? वो गांव में बैठा हुआ आदमी जो जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, उसको क्या मतलब है भाई एडिडास के जूतों से? उसको क्या मतलब ब्रांड से? उसको कोई मतलब ही नहीं है भाई। तो जो सामान आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो मेजोरिटी लोगों के तो काम ही नहीं आ रहा, उनके लाइफ में तो कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा। पर जीडीपी कहती है वाह 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 वाह, एक 3,000 रुपये का जूता है मान लो, 3,000 से वैल्यू बढ़ गई, तो वो तो मान रहा है कि मेरे देश की बढ़ गई। देश की नहीं ना बढ़ी भाई, अंदर अंदर नहीं बढ़ रही है, सब लोगों को उसका लाभ नहीं हो रहा है, ये चीज हो गई। अगली आती है एक्सटर्नलिटीज। भाई ये तो हॉट स्पॉट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ये कहता है हॉट क्वेश्चन है। हॉट क्या मतलब? देखो मुझे बताओ, ये जितने भी एक्टिविटी होती है इकोनॉमी की, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर आते हैं। देखो कैसे, क्या एनवायरनमेंट पे इनका असर नहीं पड़ता? होता है ना असर भाई। अगर आपकी फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, उसके अंदर से धुआं निकलेगा, धुआं एनवायरनमेंट में जाएगा, एनवायरनमेंट में कई तरीके की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देगा। कौन कारखाने वाला है जो जाकर सरकार को कहता है भाई कि ये पकड़ो, ये मेरा पॉल्यूशन की वजह से जो है ये आपका खराब हो रहा है, हमारी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, पकड़ो ये पैसे रख लीजिए, हम आपको कंपनसेशन भाई टैक्स दे रहे हैं। नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा। दूसरी बात, अच्छा मान लो ये तो हो गया कि एक्सटर्नलिटीज है, बाहर की चीजें जो जीडीपी के अंदर एनवायरमेंटल तौर पर हैं वो काउंट ही नहीं हो रही। जीडीपी तो सोच ही नहीं रहा कि मान लो हमारी जीडीपी 1% है, पर मान लो एनवायरमेंट की मतलब सिस्टम हैंग कर रखा उनका, तो जीडीपी को कोई मतलब नहीं है। एनवायरमेंट चाहे बर्बाद हो, ऐसा तो
खत्म हो जाए, मैं लोग में चला जाए, मेरी जीडीपी काउंट हो रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी चीज अवॉइड करता है एक्सटर्नैलिटीज में। एक्सटर्नैलिटीज में दो हिस्से होते हैं, इसको ध्यान से सीखना, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर समझो मेरी बात, मान लो कि अभी तो मैं आपको बताया कि कारखाना चल रहा है, सब पे चल रही है, चिमनी लगा रखे हुए, धुआं 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 मार्केट के अंदर जय हुआ है, और उससे जो बाकी लोग उस एरिया में रह रहे होंगे, उनकी सांस की समस्या, उनकी ब्रीदिंग की समस्या, उनके हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है, उसे कौन देखेगा भाई? उसकी कौन कीमती करेगा? जो भी कहता है हम लोग कहते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो जो प्रोडक्शन कर दिया फाइनली, P1 इंटू Q1 किया, P0 इंटू Q1 किया, हमने तो निकाल लिया रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, अपन हैप्पी। लेकिन अंदर ही अंदर वो जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है, उससे सभी लोगों का जो नुकसान हो रहा है, उसको कंपनसेट किया नहीं ना। अगर मान लो इस पॉल्यूशन से, मान क्या लो सच्ची है, इस पॉल्यूशन से मान लो किसी का ओवरऑल लाइफ 70 साल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो 65 हो गया, 5 साल तो बेचारा जी नहीं पा रहा ना, जस्ट बिकॉज ऑफ योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। और तुम कह रहे हो मैं तो जीडीपी बढ़ाने के लिए सारे काम कर रहा हूँ। भाई कोरोना काल आया था, 1.5 साल के लिए बंद था भारत, था कि नहीं? दुनिया ही बंद थी। एनवायरमेंट देखो कितना क्लीन चकाचक हो गया था। इसका मतलब है कि हम खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। और हम बर्बाद क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज हमें ग्रोथ चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, जीडीपी को बढ़ाना है जीडीपी को। मैं नहीं कह रहा बढ़ाओ, कायदे से बढ़ाओ। जीडीपी की क्लास लूंगा मैं नेक्स्ट में 11th वाले में ले लूंगा, 12th में ले लूंगा, उसमें तुमको और कायदे से डिटेल में एकदम समझाया जाएगा जीडीपी है क्या चीज, क्या मतलब है जीडीपी का, इसका बेस क्या है, कौन आया था, इसके पूरी बैकग्राउंड। वो टेंशन है मेरा भाई, वो मैं कर दूंगा, ठीक है। अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का एग्जांपल आपने सुन लिया कि पोल्यूशन की वजह से जो डिक्लाइनमेंट हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर, वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है जिसका कोई कंपल्सन सरकार नहीं ले रही उन लोगों से, झेलना सबको पड़ रहा है भाई अपने फायदे के लिए। पॉजिटिव इसे भी काउंट नहीं करते। अरे बात सुन, मैंने बगल में यहीं पे ना बढ़िया सा बगीचा बना रखा है, बढ़िया तगड़ा गार्डन बना रखा है, और गार्डन में हर तरीके के फूल, हर तरीके के पौधे लगा रखे हैं, ठीक है। और पौधे और जो फूल जो भी लगाते हैं, वो सारे के सारे आने जाने वाले को मस्त हवा दे रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को मस्त वेलफेयर कर रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को मस्त ब्रीदिंग मिल रही है, एनवायरमेंट चकाचक हो रखा है। एंड मुझे बताइए कि क्या जीडीपी इसको काउंट कर रही है? नहीं ना। ये जो मेरी वजह से जो एनवायरमेंट को फायदा हो रहा है, सरकार पे मेरे को कुछ ना तो पैसा दे रही है? नहीं दे रही है ना। क्यों नहीं दोगे भाई? जब तुम्हारे देश में हो रहा है, तुम्हारे इकोनॉमी में कोई चीज हो रही है और पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, उसको काउंट क्यों नहीं करते? तो जीडीपी के लिमिटेशन है जो ये बिल्कुल एकदम मतलब कटे हुए में वैसे आएंगे, हम तो नहीं देखते, हम यही है भैया, हमारा यही है, हम नहीं करते। और सबसे बड़ी बात जीडीपी की, सबसे इतना ग्रोथ के पीछे पागल है, वेलफेयर को ही भूल जाता है। भाई जो सामान गरीबों के लिए जरूरी है वो सामान प्रोड्यूस ही नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि सब कम सामान कम प्राइस का होगा। जीडीपी कहेगा ना 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 ना, वही सामान प्रोड्यूस करो जिसके हेवी प्रोडक्शन हो, है जिसके ज्यादा प्राइसेस मार्केट के अंदर मिले, ताकि मेरा जीडीपी ग्रो हो जाए। जीडीपी ग्रो करने के चक्कर में वेलफेयर से कॉम्प्रोमाइज भी तो कर देते हैं। तो जीडीपी की ये भी एक लिमिटेशन है। आई होप आपकी वीडियो में आपको फ्रूटफुल लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग लगा हो तो जरूर मोटिवेट करो अपने भाई को, सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, उसको शेयर करो, अपने कमेंट्स दीजिए और हेल्प कीजिए मुझे तो बेटर से बेटर कंटेंट आपके लिए देने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसकी रिवीजन कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डाल दो, नोटिफिकेशन के आइकन जो आइकॉन है उसको प्रेस कर लो, सो दैट कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते। जय श्री राम, खुश रहो।